आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। प्रसंग चल रहा है सम्यक चारित्र का। कैसे होता है सम्यक चारित्र, किसके होता है, कब होता है, कैसे पलता है, क्यों पाला जाता है, इत्यादि प्रश्नों के समाधान आपको यहाँ दिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताया कि संयम क्यों आवश्यक है, चारित्र क्यों आवश्यक है, व्रत नियम क्यों आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि वो हमारे लिए आत्मा को स्वतंत्र बनाते हैं, हमारी आत्मा को स्वाधीन बनाते हैं, हमारी आत्मा को सुखी बनाते हैं, वो हमें निश्चिंत बनाते हैं, निराकुल बनाते हैं। संकल्प लेने से विकल्प मिट जाते हैं और हमारी आत्मा हल्की होती है, ऊर्ध्वगामी होती है, फन दान शक्ति जागृत होती है। तो यहाँ पर आप गाथा में गौर से देखेंगे, 39 नंबर गाथा में किसी चारित्र का है। चारित्रम भवति यतः, चारित्र होता है पर किसकी, समस्त साबद्ध योग परिहरणात्। आबद्ध माने पाप कहलाता है और पाप सहित जो मन वचन काय है उसको साबद्ध योग कहते हैं। पाप सहित योग को साबद्ध योग कहते हैं। तो साबद्ध योग के परिहरण करने से चारित्र होता है, एक बात। दूसरी बात है सकल कषाय विमुक्तम। कषाय और चारित्र में परस्पर में विरोध है। सावध्य योग में और चारित्र में परस्पर में विरोध है। 36 का आंकड़ा है। यदि सावध्य योग रहेगा तो चरित्र नहीं रहेगा, चरित्र रहेगा तो सावध्य योग नहीं रहेगा। पाप नहीं रहेगा और कषाय रहेगी तो चारित्र नहीं रहेगा और चारित्र रहेगा तो कषाय नहीं रहेगी। तो सावध्य योग आपने तत्वार्थ सूत्र जी में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है? यहाँ मूत्र अवध्य अपाय दर्शनम। सूत्र बोलो, पूरा याद नहीं आ रहा। हिंसा नृतस्तेय ब्रह्म परिग्रव्य व्रतम देश सर्वतोणो महति तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। फिर इसके बाद 5 व्रतों की भावनाएं और यहाँ मूत्र अपायावद्य दर्शनम। ये 5 पापों से क्या होता है तो उन्होंने बताया इस लोक में और परलोक में अवध्य और अपाय दुख भोगने पड़ते हैं, कष्ट झेलने पड़ते हैं। इसके अलावा दुख मेयो बा, एक सूत्र और लिख दिया। इन 5 पापों से दुख ही मिलता है एकांत से। पाप से सुख नहीं मिल सकता कभी भी, किसी को भी, कहीं पर भी। पाप तो हमारा शत्रु है। समंत भद्र स्वामी ने लिखा है, पाप मरातिर धर्मो वंदुर जीवस्य चेति निश्चिनिवन संयम यदि जानेते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति। पाप हमारा शत्रु है और धर्म हमारा बंधु है। ऐसा समझते हुए यदि आप कुछ जानते हैं, ज्ञान रखते हैं, तो उन्होंने कहा संयम यदि जानेते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति। यदि ऐसा समझते हुए शास्त्र को पढ़ते हैं, आप शास्त्रों को समझते हैं तो आप श्रेष्ठ ज्ञाता है। और शास्त्र पढ़ते हुए भी पाप से आपको डर नहीं है, पाप को आप हे नहीं समझते हैं, पाप को आप छोड़ने लायक नहीं समझते हैं, पाप को आप शत्रु नहीं समझते हैं, तो आप सम्यक ज्ञानी नहीं है, श्रेष्ठ ज्ञाता नहीं है, मोक्ष मार्गी नहीं है। और उन्होंने कहा यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम अथ पापा सर्वोस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम।
यदि आपके पापाश्रव पाप का आना रुक गया है तो दूसरी 3 लोक 3 काल की संपत्ति की क्या आवश्यकता। और यदि पापाश्रव हो रहा है तो भी 3 लोक 3 काल की संपत्ति की क्या आवश्यकता। पाप का निरोध हो गया तो वो संबर हो गया है, पुण्य आपको सुखी बनाएगा ही। और यदि पापाश्रव हो रहा है तो दुनिया की संपत्ति रही भी आए तो वो भी आपको दुख से बचाएगी नहीं, दुर्गति से बचाएगी नहीं। और भी लिखते हैं स्वापी देवोपि देवस्व जायते धर्म किल विषाद कापी नाम भवेद अन्या संपद धर्मा श्री नाम। जिस पाप के प्रभाव से और पुण्य के प्रभाव से क्या होता है, पुण्य के प्रभाव से स्वापी देवा जायते किल प्रसाद देवा आपी स्वा जायते। पाप में तो इतनी ताकत है कि वो देव को भी कुत्ता बना देता है, और धर्म में इतनी ताकत है कि वो कुत्ता को भी देव बना देता है, हैं? हाँ ऐसा है। पाप देव को भी कुत्ता बना देता है और पुण्य कुत्ते को भी देव बना देता है। कापी नाम भवेदन्या संपद धर्माश्रीणाम। हे भव्य जीवो सुनो, ये धर्म से ऐसी कौन सी संपत्ति है जो नहीं मिल सकती है। इष्टोपदेश में नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते? 4 नंबर की कारिका है। वरम बतई पदम देवम ना प्रतिवत नारकम छाया तपस्थैर्वेदा प्रतिपालय तोरमान यत्र भावा शिवम दत्ते दियो कियत दूरवर्तिनी यो नम नयत्याशु गभ्युतिम क्रोशादिक्यम सीदति। जो भाव, जो परिणाम, जो धर्म मोक्ष दे सकता है तो स्वर्ग उसके लिए देने में कौन सी कठिनाई है। स्वर्ग कितनी दूर है। जो भाव, जो धर्म, जो परिणाम, जो पुण्य मोक्ष दे सकता है वो पुण्य स्वर्ग क्यों नहीं देगा। उसके लिए स्वर्ग देने में कौन सी कठिनाई है। उसके लिए स्वर्ग कितनी सी दूर है, अर्थात कुछ भी नहीं। वस्तुतः 2 ही हैं संसार में, एक पुण्य और एक पाप। 2 का ही फल देखने वाले दिख रहे हैं, एक तो पाप का फल भोगने वाले दिख रहे हैं और दूसरा पुण्य का फल भोगने वाले दिख रहे हैं। और 2 का ही फल भविष्य में भोगने वाले होंगे, एक पाप का फल भोगने वाले होंगे, एक पुण्य का फल भोगने वाले होंगे। तीसरी तो कोई चीज़ है ही नहीं। पुण्य ही परंपरा से मोक्ष भेद देता। पुण्य का बहुत बड़ा हाथ है, पुण्य का बहुत बड़ा साथ है, पुण्य का बहुत बड़ा संबल है। पुण्य की बहुत बड़ी भूमिका है मोक्ष मार्ग में और मोक्ष तक ले जाने में। पुण्य फलारहंता तेसम क्रियापणो ही उदय्या मोहादि ही विरैया तम्मा सा खाएगी तिमदा। यहाँ तक कहते कुंद कुंद स्वामी के पुण्य के फल से ही अरहंत पद की प्राप्ति होती है, और जो अरहंत बन गया वो तो सिद्ध बनेंगे। इसलिए सामान्य चीज नहीं समझना चाहिए पुण्य को। पुण्य को है कहना या विष्टा कहना ये बहुत अलग चीज है। पर पुण्य ना होवे तो उच्चकुल नहीं मिल सकता है, मनुष्य पर्याय नहीं मिल सकती है, देवशास्त्र गुरु नहीं मिल सकते हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी पुण्य के प्रसाद से होती है। इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में सम्यक वर्धनी क्रिया का देवशास्त्र गुरु की पूजा को, भक्ति को, सम्यक दर्शन की जिससे वृद्धि होती है वो है कैसे हो सकता है। हाँ लिखा है तो उसका भाव ये है कि आप चाहें कि हमें मोक्ष न जाना पड़े, यहीं सुखी हो जाए, तो फिर तो कैसे तो कहना ही पड़ेगा कि जिनके पुण्य का उदय है वे भी संसार में रहते हुए तो सवा सुखी नहीं हो सकते, अनंत सुख तो नहीं हो सकता है। छदमस्त कोई गृहस्थ में ही, संसार में ही, अव्यवास सुख तो नहीं हो सकता है। यदि आपको कह देंगे नहीं पुण्य के उदय से संसार में ही पूर्ण सुख हो जाता है तो आप तो फिर संयम का अंगीकार करेंगे, क्यों कोई तब त्याग करेगा। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागी, ये भी तो लिखा है, ये क्यों नहीं सुनाया आपने। वो हमारे लिए छोड़ दी थी है ना। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम से अनुरागे। ये क्यों भूल जाते हो, यही तो गड़बड़ होता है।
व्यक्ति पूरी पंक्तियां नहीं पढ़ते आगे पीछे ऊपर नीचे की, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। संयम से क्यों अनुरागे, क्यों इन्होंने चक्रवर्ती का वैभव तीर्थंकर का वैभव छोड़ा? काहे को शिव साधन करते संयम से अनुराग। और लिखते हो प्राय करके छा डाला वगैरह ये ग्रंथ पढ़ते हैं लोग, पर उसमें ही पूरी बात नहीं पढ़ते, समझते हैं उसमें पूरा लिखा तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसी में जितना लिखा उसी को समझ ले तो भी फिर ठीक रहे। क्या लिखा? पुण्य पाप फल माई हरस बिलखो बत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज बिन से थरनाई। पुण्य पाप फल माई हरस बिलखो नहीं, पुण्य के उदय में हर्षित नहीं हो, पाप के उदय में बिल्कुल नहीं दुखी नहीं हो, आर्ध्यान नहीं करो। ये पुद्गल की अवस्थाएं हैं, स्थायी सदा एक सी रहने वाली नहीं है। यही तो हमने देखा, ये भी गुजर जाएगा। पुण्य का उदय है तो ये भी गुजरने वाला है, और पाप का उदय है तो ये भी गुजरने वाला है। ऐसा मान करके पुण्य के उदय में अहंकार मत करो, पाप के उदय में आर्ध्यान मत करो, क्योंकि ये अवस्थाएं चलायमान है, अस्थायी है, बीत जाने वाली, नष्ट हो जाने वाली, गुजर जाने वाली है। जब भाव ही शाश्वत नहीं है तो वैभव शाश्वत कैसे रहेगा? भाव ही शाश्वत नहीं है, अपनी पर्याय ही शाश्वत नहीं है, तो वैभव शाश्वत कैसे रहेगा? हाँ, इसलिए अपन को ये समझना है कि पुण्य की और पाप की ताकत क्या है, क्या क्यों अपनाया जाता है। ये आचार्य पुष्पा स्वामी क्यों कह रहे हैं, बरम व्रतई पदम दैवम ना व्रतई वत्नारकम छाया तपस्थैर विलापति पाले तोर महान। अव्रती रह करके नरक में जाने की अपेक्षा व्रती बन करके स्वर्ग में जाना अच्छा है। क्या उन्हें पता नहीं था कि व्रत लेने से पुण्य बंद होगा, स्वर्ग में चले जाएंगे? वह तो पुण्य भी आश्रव तत्व है, पुण्य पाप सोने की बेड़ी लोहे की बेड़ी है, और संसार चाहे स्वर्ग हो चाहे नरक है तो संसार है। उनको नहीं मालूम था? नहीं मालूम था? पुष्पा स्वामी को भूल गए थे, भटक गए थे, क्या हुआ था? हा? वो भी समझते थे, लेकिन क्या लिख रहे हैं? और ये भी उन्हें मालूम होगा कि सम्यक दृष्टि तो नरक में जाते ही नहीं। सम्यक दृष्टि नरक में तो क्या, उसके तो 7 नरक की 84 लाख बिल तो वर्जित हैं ही, और 62 लाख त्रियंचों की होना भी वर्जित है। सम्यक दृष्टि त्रियंच गति में भी नहीं जाता, सम्यक दृष्टि भवनात्रक में भी नहीं जाता, नीच किलो में मनुष्यों में भी नहीं जाता है। सम्यक दृष्टि किसी भी जघन्य अवस्था को प्राप्त होते ही नहीं। फिर ये किसके लिए लिखा है कि अव्रती रह करके नरक में जाने की अपेक्षा व्रती बन करके स्वर्ग में जाना अच्छा है? बोलो, ये मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा ही लिखा है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को जाना नहीं नरक में, वो तो स्वर्ग में ही जाएगा और वैमानिक देव ही बनेगा, ये भी नियम है। तो ये जो कारिका लिखी है वो मिथ्या दृष्टियों के लिए लिखी है कि हे मिथ्या दृष्टि जीवो, तुमको सम्यक दर्शन ना भी हुआ हो तब भी तुम व्रती बनो, क्योंकि आवृत्ति तो सम्यक दृष्टि भी 33 सागर रहे तब भी मुक्ति नहीं होती है, निर्जरा नहीं होती है। चाहे एक सम्यक दृष्टि भी होवे और सर्वा सिद्धि का देव भी होवे और 33 सागर भी रहे, धर्म ध्यान भी करे, तत्व चर्चा भी करे, आरंभ परिग्रह से विषय के साथ से दूर रहते हैं, किसी भी तरह की शुक्ल लेशा है, अवधि ज्ञान है, धर्म चर्चा के अलावा दूसरा काम नहीं। तो 33 सागर में यदि मान लो किंचित भी निर्जरा होती सुई की नोक बराबर, तो हमारी ख्याल से लगभग चलो इन योग मान लो कि मनुष्य पर्याय से मुनि बन करके मोक्ष होता है, तो थोड़े से कर्म रह जाते और मनुष्य बनते और मुनि बनते और बैठते और भरत चक्रवर्ती से भी जल्दी केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए था उनको। यदि सम्यक दर्शन से नजरा होती है, सम्यक दृष्टि को स्वानुभूति होती है, आत्मानुभूति होती है, शुद्धोपयोग होता है, स्वरूपाषण होता है, कुछ भी होता है, तो मेरा ये सबसे बड़ा प्रश्न है ज्वलंत, किसी माई के लाल के पास इसका समाधान हो तो आकर के दे कि चौथे गुण स्थान में भी कोई आत्मानुभूति होती है, किंचित होती है, ज्ञान चेतना होती है, सम्यक ज्ञान होता है, चल मान लिया, ज्ञान चेतना या आत्मानुभूति या शुद्धोपयोग या स्वरूपाषण किंचित भी कदाचित भी 6 महीने में 1 सेकंड के असंख्यात भाग के लिए भी यदि होता है तो बता दे वह,
6 महीने में होवे, 1 सेकंड की असंख्यात भाग के लिए भी यदि स्वरूपाषण होवे तो उसमें इतनी ताकत है कि वो कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं, जन्म अन्नाणी कम्मम खवेदी भव सहसास कोड़ी तम नाणी तीगुत्तो खवेदी उच्छ्वास मितणे। अज्ञानी जीव करोड़ों भवों में संयम धारण करके तप त्याग करके जितने कर्मों की निजरा करे, ज्ञानी जीव तो त्रिगुप्ति में धारण रह करके क्षण भर में उतनी करोड़ों जन्मों की निजरा कर देता है। तो किंचित भी होती 6 महीने में भी होती, सेकंड के असंख्यात भाग भी होती तो भी 33 सागर में 6 महीने की लगा लो, कितने 6 महीने पड़ जाएंगे, अनंत बार 6 महीने पड़ेंगे। तो उसकी तो लगभग पूरी नजरा हो जानी चाहिए थी। पर आपको सबको मालूम है आदिनाथ भगवान सर्वार सिद्धि से आए थे, तीर्थंकर प्रकृति सत्ता लिए थे, सम्यक दृष्टि थे पक्के में। तो उनको 83 लाख पूर्व की आयु बधी, 84 लाख पूर्व की आयु, 83 लाख पूर्व तक घर में रहे। क्यों रहे? तो वहाँ का धर्म ध्यान करते रहे ना, तत्व चर्चा करते रहे ना, स्वरूपाषण आत्मानुभूति करते रहे ना। क्यों रहे इतने लंबे समय? चलो ये तो माना कि आयु थी 84 लाख पूर्व की, से उतना तो संसार में रहना पड़ेगा, पर गृहस्थी में रहना पड़ेगा ऐसा की जरूरी थोड़ी है। क्या राम के भाई भरत की तरह उनकी मजबूरी थी कि रामचंद्र जी ये कसम खा के दिला गए थे कि नहीं आपको पिता की आज्ञा का पालन करना और मेरी भी आज्ञा है कि तुम राज्य संभालो? ऐसा किसी ने उनको वचनबद्ध किया था आदिनाथ भगवान को कि नहीं तुमको 83 लाख पूर्व तक तो घर में रहना ही पड़ेगा? किसी ने कहा? कोई बात है? उनको था विकल्प? क्या था? उतने अनात्मानुभूति करते रहे 33 सागर तक, सारे कर्मों की निजरा करके, और बिल्कुल कोमल कर्म माने बल के आते। और यहाँ तो भरत चक्रवर्ती से पहले भी उनको केवल ज्ञान हो जाना चाहिए था। 83 लाख पूर्व तक घर में ही रहे आए, मस्ती से डटे रहे, और जन्म दिवस मना रहे, जन्म कल्याण बर्थडे मना रहे, दिवंगना बर्थडे के दिन आ रही है नृत्य करने के लिए राज्यसभा में। इंद्र की चिंता हो रही है कि अल्पायु हुई देवांगना भेजो, इनको वैराग हो जाए। खुद को चिंता नहीं आत्मकल्याण की, दूसरे को चिंता हो रही है। क्या है ये? अल्पायु वाली देवांगना को भेज करके वैराग उत्पन्न करा रहे हैं। चलो ठीक है, वैराग हो गया। अब तो क्या कमी थी? वज्र साहब नाराज संगनन था, छाया संवेदन सन था, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता थी, और अब 33 सागर का अभ्यास था। उस पिछले जन्म में तो महामुनि बने ही थे, तब तो सर्वार सिद्धि गए थे। हम जैसे अल्प यानी थोड़े से ये सामान्य से साधे जाते थे सर्वार सिद्धि में, ऐसे छोटे मोटे साधु जाते, महामुनि बने होंगे। और जरा सी साधना में कमी रही होगी, नहीं तो मोक्ष मिलता है। सर्वार सिद्धि वही जाती है जिनकी जरा सी कमी रह जाती है। इतना अभ्यास करके गए थे, साधना करके गए थे, तो उधर से आके फिर दीक्षा लेने के बाद में 1000 हल क्यों लगे? आप लोग के पास है कोई प्रश्नोत्तर, तर्क वितर्क कुछ तो है? क्यों लगे 1000 साल? दीक्षा लेने के बाद में महामुनि कहलाते थे। और उमा स्वामी महाराज जी लिख रहे हैं, उत्तम संगनन से एकाग्र चिंता नरोदो ध्यानमांतर मुहूर्तात। यदि अंतर मुहूर्त के लिए भी ध्यान लग जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। तो क्या कर रहे थे आदिनाथ भगवान दीक्षा लेके? हैं ध्यान में दाल बाटी बना रहे थे क्या? क्या कर रहे थे ध्यान में? किसका चिंतन कर रहे थे? कौन सी शल्य थी उनको? बाहुबली को शल्य थी। आदिनाथ भगवान कौन सी शल्य थी? कौन सा विकल्प था? कौन सी द्रव्य क्षेत्र काल की प्रतिकूलता थी जो 1000 साल लगे केवल ज्ञान उत्पन्न करने में? बैठते ध्यान में। भरत और बाहुबली से भी बढ़ के उनके बाप थे ना, तो बाप जैसा करके काम करके दिखाना था ना। ये गुरु तो गुड़ा ही रहे, चेला 70 हो गए। बेटों ने अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और बाप को 1000 साल लग गए। हैं ऐसी बदनामी क्यों करवाई? ऐसी छवि खराब क्यों करवाई अपनी उन्होंने? ये छवि खराब नहीं कहलाती कि भरत चक्रवर्ती ने 60,000 वर्ष दिग्विजय क्यों नहीं लगाए और फिर भी अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, और आपको 1000 साल लग रहे हैं, अंतर्मुहूर्त भी ध्यान नहीं लगा सके? हैं क्या है वजह? तो ये
मिथ्या दृष्टि के लिए लिखा है कि वो मिथ्या दृष्टि भी होवे तब भी वृत्ति बने, ऐसी आचार्य भगवंतों की प्रेरणा है। सम्यक दृष्टि को प्रेरणा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सम्यक दृष्टि तो वैरागी होता है। सम्यक दृष्टि भवति नहीं तब ज्ञान वैराग्य शक्ति, समय सारे क्लास में लिखा है अमृतसर स्वामी ने। सम्यक दृष्टि की तो ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है, वो अविनाभाव है। जहाँ सम्यक दर्शन रहेगा वहाँ ज्ञान और वैराग्य भी रहेगा। तो ये बहुत विचारणीय है कि आप सबको अपने जीवन में, आप पुरुष हैं, मूछें रखते हैं, घुटा लो तब भी बिना मूछे वाले तो कहलाओगे नहीं, ये कहलाने लगोगे, नहीं कहलाओगे। तो पुरुष हो तो पुरुषार्थ करो ना। पुरुषार्थ क्या है? हम 24 घंटे तो छाती मार रहे, जी पुरुषार्थ ही है। व्रताचरण करना ही सम्यक पुरुषार्थ है। मोक्ष मार्ग में चलना, रत्नात्रय को अंगीकार करना ही समीचीन पुरुषार्थ है। सावध योग का त्याग मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ी आवश्यकता है। आश्रव बंध से बचने के लिए यत्नाचार की, क्या कहलाता है यत्नाचार? हृदय में दया रख कर के प्रवृत्ति करो, जीवों को बचाने का भाव रख करके चर्या चेष्टा करो, तब आप आश्रव बंध से बचेंगे। तो सभा लिख रहे हैं कि समस्त सावध योग परिहरणा 2 कंडीशन दी हैं। चारित्र कब होगा? एक तो सावध योग का परिहरण करना है, अवध्य माने पाप, और सावध्य ने पाप सहित योग, मन वचन काया की चर्या चेष्टा को छोड़ना है। और समस्त लिखा है संपूर्ण चारित्र तो महाव्रत तो सर्व सावध्य योग के परिहरण से होता है। तो ये चीज़, ये मानवता के अंदर रहने वाला एक हिस्सा है, अंग है कि मनुष्य को ऐसी चर्या चेष्टा करनी है कि दूसरे जीवों को व्यवधान ना हो, कष्ट ना हो, बाधा ना हो। क्योंकि आप जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसा व्यवहार आपको दूसरों के साथ करना चाहिए। ये न्याय नीति है, ये जजमेंट है जज का, भगवान का, कि जो व्यवहार आप पसंद नहीं करते हैं वो व्यवहार दूसरे के साथ करना अन्याय है, अनीति है, अधर्म है, पाप है, सावध है। आपको कष्ट पसंद नहीं है तो आप दूसरे को कष्ट मत दीजिए। यही धर्म है, यही संयम है, यही चारित्र है, यही व्रत है, यही सदाचरण है, यही आर्यपना है, यही मनुष्यता है, यही मानवीयता है, यही जैनत्व है। कि आपको जो व्यवहार पसंद नहीं है आप वो दूसरे के साथ नहीं करो। आप चाहते हो सब हमारी सेवा करें, सुरक्षा करें, अच्छे से हमारे साथ व्यवहार करें। आपको दूसरे के साथ भी और दूसरे की सेवा करना है, दूसरे जीवों की चाहे वो एक इंद्रिय आदि क्यों ना हो, सुरक्षा करनी है, बचाना है, सहयोग करना है। इसी का नाम अहिंसा व्रत है। बहुत बड़ा नहीं है, अधिक नहीं है, इतनी है कि आप जीवों को बचाओ, रक्षा करो। चल रहे हो तो भी जीवों को बचा के चलो, बोल रहे हो तो भी जीवों को कष्ट ना हो ऐसा बोलो, खा रहे हो तो भी ऐसे यही चीज़ खाओ जिसमें जीवों को कष्ट ना हो, हिंसा ना हो। कोई भी चीज़ उठाते रखते हो तो ऐसे उठाओ रखो जिसमें जीव ना मरे। मलमूत्र का विसर्जन करते हो तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि जीव ना मरे। 5 तो काम ही है दिन भर में, और 6वां काम थोड़ी कोई करता है कोई माइकल बता दे 6वां काम के महाराज जी 6वां काम हम ही करते हैं। पहला तो है चलना, दूसरा बोलना, तीसरा खाना पीना, चौथा उठाना रखना, और 5वां मलमूत्र का विसर्जन करना। संसार के सारे काम इसमें गर्भित हो जाते हैं, 6वां काम नहीं है। तो इन 5 ही काम में आपको सावधानी रखनी है कि जीव की हिंसा ना हो, मरे नहीं। अहिंसा परमो धर्म है। महावीर जयंती पे नारा लगाने के लिए नहीं है, ये सूत्र जीवन में उतारने के लिए है। तो सावध्य योग परिहरण करने के लिए महाव्रती बनना पड़ता है। नहीं बन पाते तब तक अपन को देशव्रती तो बनना ही चाहिए। नहीं तो आपके प्रति प्रश्न लग रहा है, प्रश्न चिन्ह आपके सामने, कि आपको क्या ज्ञान नहीं है, क्या श्रद्धा नहीं है, क्या शक्ति नहीं है जो आप संयम नहीं अंगीकार कर रहे हैं।
क्या वजह है? या तो श्रद्धा नहीं है भगवान के वचनों में, या फिर आप असक्त हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, नपुंसक हैं, या फिर आलस है। तो ये बहुत ज़रूरी है, और बोलते समय भी ये ध्यान रखना है कि आपको हितमित प्रिय बोलना है। देखो एक एक शास्त्र में कितनी कहानियाँ दी है, छोटी छोटी सी, कि आप इतना तो कर सकते हैं कि अम्पाल चंडाल है, चतुर्दशी को फांसी नहीं लगाएंगे। पूरी प्रशंसा का त्याग नहीं है, स्थावर हिंसा का त्याग नहीं है, 24 घंटे 12 महीने के लिए भी प्रशंसा का त्याग नहीं है। और 4 प्रकार की प्रशंसा है। संकल्पी हिंसा, संकल्प पूर्वक किसी जीव को मारना। आरंभी हिंसा, मकान दुकान इत्यादि के बनाने में जो हिंसा होती है, भोजन पानी बनाने में, दूसरी वो आरंभी हिंसा। तीसरी उद्योग व्यापार आदि में जो हिंसा होती है। और चौथी विरोधी हिंसा, या आपकी चीज़ को कोई लेने लगे, छुड़ाने लगे, तो आप उससे मंगाएं छुड़ाएं और वो मर जाए तो उसका त्यागी की रस नहीं होता है। तो चारों प्रकार की हिंसा का त्याग नहीं है। संकल्पी हिंसा का भी पूरा त्याग नहीं, केवल फांसी लगाने का जो हमारा बिजनेस है, व्यापार है, धंधा है, आजीविका है, सो वो चतुर्दशी को नहीं लगाएंगे। उसमें भी मनुष्य की फांसी नहीं लगाएंगे, त्रियंचों की भी उसमें कोई नियम नहीं है। इतना सा नियम केवल। लेकिन नियम लेते हैं तो परीक्षा तो होती है, परीक्षा दिए बिना कोई भी व्यक्ति अगली कक्षा में जाता नहीं, उन्नति करता नहीं है, प्रोग्रेस नहीं करता। अष्टांगिक पर्व में राजा ने प्रतिबंध लगाया कि कोई भी जीव मांसाहार नहीं करेगा, शिकार नहीं करेगा, जीवों का वध नहीं करेगा। ठीक है, राजा के क्या सर्वोदार है, लेकिन राजपुत्र ने ही वो मांसाहारी था, छुप करके गार्डन में बगीचे में मेढे को मार करके खा लिया। गार्डनर ने जो था माली देख लिया, वृक्ष पर बैठा होगा, राजा से शिकायत कर दी, राजन आपकी आज्ञा उल्लंघन करने का साहस अन्न में तो नहीं है, पर आपके लड़के ही ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। अच्छा ऐसा है? मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला यदि मेरा लड़का भी है तो उसको भी वही सजा दी जाएगी जो तीसरे को दी जाएगी। इसलिए जाओ उस चांडाल को बुला के लाओ और राजपुत्र को फांसी पर चढ़ा दो। राजपुरुष गए, दूर से देख लिया उसकी पत्नी ने, आ रहे हैं बुलाने, उसने भी देख लिया चांडाल ने, समझ गया आज चतुर्दशी है और मेरा तो त्याग है फांसी चढ़ाने का, अब किसी न किसी को फांसी चढ़ाने के लिए कहेंगे। तो पत्नी से बोल देना वो कहीं बाहर गए हैं। अब आए, कहाँ गया फलाना?